नमस्कार, राम राम सा स्वागत है आपरो योगी पुखराज साथे। और खूब दिनों आप बार बार मैंने मैसेज करता है कि आप जाओ काली कमल वाला बाबा रो वीडियो लेवो और पाओ इंटरव्यू लेवो है कि कई के कारणों इतना लोग प्रभावित हो रहा है और सोशल मीडिया माते बहुत ज्यादा वीडियो चल रहा है काली कमल वाला बाबा रा। तो अबार मैं आयोड़ो हूँ राजसमंद और राजसमंद कनी सादुल गांव है जटे आरो कैंप लाग्योड़ है। मारे साथे अबार देखो काले कमल वाला बाबा बैठा है और खूब सारी जानकारी ले और मैं आप साथ शेयर करूं। तो बाबा जी सबों ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है कि काली कमल वाला बाबा जी और लोगों ने बुला दिया, तो आप लोगों ने बुला दिया हो? मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, किसी को नहीं बुला बाकी आपने यहाँ देखा मेरा कहीं बैनर भी नहीं होगा, मेरा कहीं फोटो भी नहीं होगा। आपने कुछ नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जी जो काली कमल वाले बाबा जी है वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा लेकर भाग रहे हैं। अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि 9 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं। भैया 9 करोड़ रुपया वो जो छापने वाला है उसने मेरे पास 20,000 रुपया मांगा था, तो मैं तो किसी का 1 रुपया लेता नहीं, 1 रुपया देता नहीं। 9 करोड़ का है वो कोई न्यूज से था? हाँ न्यूज था। अच्छा, उसने कहा कि आप पैसे दो, हम आपका प्रचार करेंगे। हाँ नहीं, उसने ये बोला मेरे को ये जहाँ मैं चाय पीने आती यहाँ से मैं लखवालों को देते थक जाता हूँ, तो वहाँ जाके मैं बैठा तो मेरे को बोला बाबा जी मैं टीवी इंटरव्यू से आए हो, मेरे को आपकी बात करने की। अच्छा तो बात करो। बोला ये 2-4 आदमी को बाहर निकलो। मैं क्या काम है तो मैं मेरे लाइफ में कोई पर्सनल है ही नहीं। तो बोला नहीं आप बाहर निकलो तो मैं बात करूँ। तो लोगों को मैं बात करूँ, बोला मैं आपको भगवान बना दूँ, आप विश्व में कोई काम नहीं करते ऐसा काम करते हो, तो आप मैं रिपोर्टर हूँ, तो आप मुझे 20,000 रुपया दो तो मैं तुम्हारा अच्छा छापूंगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मैं बोला तू मेरा पूरा छाप नहीं, ये जो 20-30 हज़ार आदमी आते वो लोग मेरे पे विश्वास घुमा देंगे और कम आएंगे, मेरा तो फायदा ही है। तो मेरे को राक्षस छाप दे, मेरा क्या जानेंगे। मैंने आज तक किसी का 1 रुपया लिया नहीं। मेरा बैंक बैलेंस आप तपास सकते हो, मेरा खानदान का पूरा खानदान मतलब पूरा परिवार का, काका मामा बाबा जो आपके संपर्क में है उनसे? नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा रिश्तेदार का भी आप चेक, क्योंकि मैं एकदम सामान्य परिवार से हूँ। आज भी मैं वही जिंदगी जीता हूँ। तुम यहाँ आए होंगे, तुम्हारे को कहीं मेरा बाबा जैसा लगा कुछ, लोग तो गादी पे बैठे, मैं आदमी खटिया पे बैठे, सामान्य आदमी। तो ये देखो बाबा जी को मैंने पूछा 9 करोड़ की बात, तो बाबा जी कह रहे हैं कि अब हमेशा यही होता है कि कोई आदमी खुश नहीं होता है तो वो आगे जाके उनका उल्टा प्रचार करता है। तो बाबा जी से जिसने वीडियो बनाया है वो उनकी इनसे बात हुई और लेन देन की बात हुई, तो बाबा जी ने कहा कि हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, जिनका भला होगा वो अपने आप उनका प्रचार चलता रहेगा। और बाबा जी आपका क्या नाम है और कहाँ? मेरा नाम गणेश भाई देवा भाई बरवाड़ी में गुजरात का हूँ। लोग गुजरात में बरवाड़ बोलते हैं, यहाँ हमारे को गुज्जर बोलते हैं। ये तुम्हारे राजस्थान में, महाराष्ट्र में धनगर बोलते हैं, मुंबई में जाओ तो गौड़ी बोलते हैं, सब अलग अलग नाम से। बाबा जी एक बात और बताओ, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, बीमारी होती है, लोग खूब दुखी लोग होते हैं वही यहाँ आते हैं, तो आपके पास में ऐसी कौन सी कला है या चमत्कार है, या लोग बहुत ज्यादा अफवाह फैला रहे हैं कि अंधविश्वास है इनके पास में मत जाओ, और यहाँ वही लोग आते हैं जो डॉक्टरों से हार चुके हैं? देखो मैं नस का जानकार हूँ, जो नस मैं एक तुम्हारी भाषा में बोलूँ तो मैं एक नाड़ी वेद हूँ। नाड़ी? सीधी भाषा में एक नाड़ी वेद हूँ। मेरे को तुम्हारा शरीर में देखो, ये आदमी जितने भी बैठे, अभी 2-5 आदमी बैठे, तो ये एक भी आदमी की हड्डी कहीं से क्रैक नहीं है। अगर हड्डी क्रैक हुई तो आदमी खड़ा भी नहीं हो पाए, बैठ भी नहीं पाए, उसकी कहीं से कहीं। ये लकवा वाले की बात करते हो तो लकवा वाले को यहाँ से लगा के पूरा शरीर में कहीं ना कहीं नस ब्लॉक हुई, और वो मैं जब माता जी की कमल लेता हूँ तो मेरे को सेकंड में दिखती है, मैं सेकंड में उसको चला देता हूँ, मैं नस खोल देता हूँ। नस खोल देता हूँ। लेकिन जिनका ऑपरेशन हुआ है जैसे घुटना का, वो 3-3 4-4 ऑपरेशन हो चुके हैं, वो आपके पास में आते हैं, तो फिर उनको आप क्या सलाह देते हैं? कोई सलाह नहीं, मैं उसको धीरे धीरे उसकी नस, अगर डॉक्टर ने नस काट दिया होगा तो अभी मैं उसको सेट करके व्यवस्थित करके मैं उसको धीरे धीरे। तो किसी को आप ये भी कहते हो कि आपका ठीक नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे भी आते तो होंगे जिनका? लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसा कोई आदमी 10-20,000 आदमी आते हैं। सबसे बड़ी बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो उसके मेरे को 4-5 कार्यक्रम में बुलाना पड़ता है। सबसे बड़ी दुनिया की बीमारी ये लकवा वाले को, तो मैं अभी लकवा की लाइन में जाऊंगा, आप लाइव दिखा देना आपके जो चैनल के,
कि मैं लकवा वाले को तो मैं 5 दिन में ठीक करके भेज देता हूँ। पोलियो वाला होगा तो उसको थोड़ा टाइम। ऐसे कोई लकवा वाले मरीज अभी आए हुए हैं जिनको आपने बिल्कुल एकदम 100% सही कर दिया है? देखो आप, मैं तो यहाँ बैठूंगा, आप लोग अभी यहाँ से ठीक होके जाएंगे लोग, आप आज पहली बार आएंगे, आप यहाँ से जाएंगे, उसके इंटरव्यू लो, आप उसको पूछो कि यहाँ आज नहीं, यहाँ जितने भी हम इंटरव्यू भी पूछे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमारा 10-20% फर्क पड़ा है, 10-20%। अब भैया 15-20 साल की बीमारी होगी, 15-20 साल की बीमारी होगी, 10 साल की बीमारी होगी, और आज मेरा दूसरा दिन ही है, आज मेरा दूसरा दिन है। तो एक दिन में जो 20% आराम हुआ, 15% आराम हुआ, तो 5 दिन में मैं उसे 50-60% आराम कर दूंगा। अगर ज़्यादा बीमारी है 10 साल की तो वो नहीं कहते कैंप में आने का। जैसे यहाँ जितने भी सोशल मीडिया के लोग आए हुए हैं, यूट्यूबर है और इनका अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो सबको लोग इनको फोन करके पूछते हैं कि आप क्या हो तो हम जाएं, तो उनको आप क्या कहना नहीं, है? आप किसी को आप बोले मत, नहीं तो बाद में आपको लोग बोलेंगे कि आपने बोला था और हम गए थे। हाँ, यही, क्योंकि हमारे को लोग फोन करते हैं कि आप बताओ आप क्या हो तो हम जाएं, तो उनको हम यही कहते हैं कि भाई मैं तो यही सोचता हूँ, मेरे यहाँ कम लोग आए हैं, मैं उसको 100% रिजल्ट दूँगा। पर ये 20,000 ने 30,000 आदमी आ जाएंगे, मैं उसको रिजल्ट नहीं कर सकता। मैं खुद बोलता हूँ, देखो मेरे को किसी के लिए 1 रुपये किसी को लेना नहीं, मेरे खाते में 300 रुपया पड़ा है, मेरे खाते में। तो इतने लोग, हजारों लोगों को आप दिन भर इनको आपकी शक्ति भी देते हैं क्योंकि आप परिश्रम करते हैं, तो आप थकते नहीं? अरे यार थक जाता हूँ, लेकिन जब ये लोगों का दूध देखता हूँ तो मेरी थकान नहीं हो जाती। और अभी छोटा बच्चा आके आप बैठे होंगे, उसकी माँ सुबह से बैठी होगी, रात को 9-10 बज गया है, सुबह से लाइन में बैठी होगी, और वो बच्चों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो माँ को उसकी मम्मी के अंदर से हाई निकलेगी, तो मैं तो रात को 2-2 बजे तक देखता हूँ, उसकी वजह से। तो आप ये बताओ काली कमल का क्या है? ये मुझे माता जी, मेरे नारी वेद बाद में हूँ, यही मेरी ताकत, यही कम्बल से मुझे माता जी। पर मैं वेद बाद, ये नस मेरे को बाद में दिखती, मैं पहला कम्बल उड़ाऊंगा तभी मेरे को समझ में आएगा कि उसकी ये नस ब्लॉकेज है। बिना कम्बल उड़े मेरे को भी नस समझ में नहीं आता। कमल का और आपका क्या संबंध है? ये मुझे माता जी ने दी हुई है, माँ काली ने दी हुई कम्बल है। तो माँ काली का स्थान कहाँ है? अभी तो मेरा मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है, 32 ईंट का मंदिर है मेरा। अभी तक मैंने मंदिर भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी कोई खुद की आवक नहीं है। मैं, ये लोग जो भंडारा में दान देते हैं, ये लोग भी खाना भंडारा में खाते हैं, मैं भी भंडारा में खाना खाता हूँ, मेरे अलग से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। एक बिल्कुल आपने भंडारे का सही कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 1 पैसा भी नहीं ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना हजारों लोग भंडारे में भोजन कर रहे हैं और फ्री कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ, आप अभी आए हो, आपका एक बच्चा है 10 साल से कभी चला नहीं है, कभी बैठा नहीं, और वो बच्चा चलने लग जाएंगे, तुमने लाखों रुपया खर्चा करके आप यहाँ आए हो, और तीसरे दिन, चौथे दिन के 5वें दिन आपका बच्चा यहाँ से धीरे धीरे चलने लग जाएंगे। आप यहाँ ये लोगों के लिए सब कुछ करके जाओगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मन यही होगा कि भाई, तो यही लोगों में यही दान पेटी यहाँ रखता हूँ, यही दान पेटी में लोग अपने स्वेच्छाएं पैसा डाल के जाते हैं, उसी में से भंडारा चलता है। और वो ये जितनी व्यवस्था हुई है, ये पूरी लोगों के पैसे में, लोगों ने जो दान दिया है, और स्वेच्छा खुद आके दान, मेरे दान पेटी में से सोने की चेनें निकलती। जैसे आपका कैंप हुआ था अभी लगभग 20-25 दिन पहले एक जगह, जहाँ उसके बाद में कुछ मीडिया वाला ने ये अफवाह फैला दी कि बाबा को क्यों भागना पड़ा, बाबा मैं कहीं भागा ही नहीं। अगर देखो मैं कहीं भागा होता तो ये आया था, ये सिरोही गांव में वो आया था आखिरी में, जब मेरा कार्यक्रम बंद हुआ तो आखिरी दिन आया लोग आए थे। ये जो मीडिया बोला, मैं टीवी चैनल वाला हूँ, वो आदमी आया था आखिरी दिन, जो मेरा कार्यक्रम का अभी 22 तारीख है यहाँ की, आखिरी 22 तारीख को आएगा, और आखिरी आके बोला मैं तुम्हारे को हीरो बनवा दूँ, मेरे को बोला हीरो बना दो। अब मैं तो मेरे को क्या हीरो बनाएगी? आज भी मुझे भारत में कम से कम 85 करोड़ आदमी, ये यूट्यूबर मेरे को बता रहा था कि बाबा जी मेरा एक वीडियो 85 करोड़ आदमी ने देखा। बहुत लोग तो मेरे को हीरो बनने की जरूरत है। आज भी देखो मैं सामान्य आदमी की जिंदगी जीता हूँ, माला पहनता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तो बात भागने की आ गई, तो आप बताओ, जैसे अरे मैं भागा होता तो मैं अभी एक कुंवरिया में कार्यक्रम करता अभी, और यहाँ में आता। अगर मेरे पास 9 करोड़ में आ जाएंगे, अगर मेरे पास 9 करोड़, अगर वो भैया को मैं इतना ही पूछूं कि 9 करोड़ में 100 का बंडल कितना होता है, इसका जरा हिसाब तो लगा के मेरे को दिखा। बिल्कुल सही। आप ये बताओ, जैसे इस गांव में आए हो, ये सादुल गांव है, राजसमंद कहते, तो यहाँ पे आपने किसी ने यहाँ पे आपको बुलाया है? पहला मेरे कार्यक्रम मांगने वाले 50 वाद, देखो जो मेरे को कार्यक्रम लेके जाता है उसका 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता है, क्योंकि ये मेरी माँ के भक्त ये पूरा खर्चा उठा लेते हैं आने वाले आदमी। अभी ये यहाँ के ये गांव वाले मेरे को लाए, ये ठाकुर साहब ने वो सब मेरे को यहाँ लाए, तो 20, 25, 30 आदमी होते हैं कि 50, 100 आदमी कार्यक्रम मांगने वाले आते हैं, तो मैं सबको तो नहीं देता हूँ,
एक आदमी को माता जी को पूछता हूँ माँ किसको दूँ, तो हाँ वो बोला कि ये भैया को दे दो, मैं उसको दे देता हूँ। तो यहाँ की पूरी व्यवस्था होती है, ये लोगों को कोई खर्चा नहीं। जैसे यहाँ के ठाकुर साहब ने आपको यहाँ पे बुलाया, तो उनके भी कोई विशेष चमत्कार हुआ या कृपा हुई कोई? वो तो अभी उसको पूछो नहीं, तो उनके मेरे पीछे ही बैठे, ये बना मेरे पीछे ही बैठे, आप उसको पूछो। तो ये देखिए, देखो, मैं मेरे हाथ से किसी को नहीं बोलूँगा तुम ठीक हो गए, तुम अच्छे हो गए। मेरा काम है कर्म करना, कारी कर्मासारी कह सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 1000 जगह अगर पत्थर फेंके और एक जगह पत्थर लग जाए, तो ऐसा भी होता है? नहीं, जितने भी आदमी आए उसको मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी नसें खोल दूंगा, उसको चला दूंगा। तो ये देखिए मेरे साथ में काली कमल वाले बाबा जी, और लगातार मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बाबा जी कह रहे हैं कि नाड़ी का बहुत अच्छा अनुभव है, और 32 साल से आप लगातार ऐसी सेवाएं दे रहे हैं, और जो लगवा हुआ है, बिल्कुल आधा शरीर काम नहीं कर रहा है। अब आप देखो, आप अभी आज पहली बार आए हो शायद, अभी मैं लखवा की लाइन में जाऊंगा यहाँ से, आप तुम्हारी चैनल को डायरेक्ट लाइव करना। हाँ, लाइव बिल्कुल लाइव कर, क्योंकि मेरे यहाँ सीधी बात है, जो आए उसको मैं यहाँ से मेरी पूरी ताकत लगा दूँ, उसको यहाँ से मैं एक बार तो चला के भेज दूँगा। अगर ज़्यादा ही बीमारी है, ना इलाज बीमारी है और 5-10 साल से, तो उसको 1-2 बार लाना पड़ेगा। दूसरा कि ज़्यादा एज होगी, अभी 70-75, अभी एक दादा यहाँ बैठा था, अभी मैं आया, उसकी उम्र 80 साल हो गई है। अब वो दादा को मैं खड़ा करूँगा, तो वो दादा तो पहले से ही उसका शरीर तो नाजुक हो चुका है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, बच्चे में टाइम लगता है, बच्चे में उसको भी टाइम लगता है। ये छोटा बच्चा है, मैं जितनी ताकत से उसकी नस खोल नहीं सकता हूँ, जितनी ताकत से मेरे को खोलना चाहिए। मेरे को मैं 100% रिजल्ट देता हूँ, 16-17 साल के ऊपर का हो और 50 साल के अंदर का हो, मैं 100%, क्योंकि उसको मैं कितना भी ताकत से दबाऊँ तो वो सह लेगा। तो बाबा जी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा लोग आएंगे तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कोई सिस्टम आप नहीं बनाओगे जिससे कि एक दिन में इतने लोग देख पाएंगे? क्योंकि लोग जैसे हजारों लोग आ रहे हैं। कोई देखो, ये माँ का दरबार है, ये दरबार है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ, देखो आप लोग तो मेरा अच्छा छापते हो, मेरा थोड़ा थोड़ा बुरा भी छापते। मैं तो आपको सबको बोलता हूँ, ये जितने यूट्यूबर वाले आप वो कह रहे हो जो कबीरदास जी ने कहा था, निंदक लीरे राखी आंगन कुटिया समाज। तो देखो मेरा थोड़ा थोड़ा तुम बुरा छापोगे नहीं तो लोग कम आएंगे, तो मैं 100% रिजल्ट दूंगा। मैं तो यही बताता हूँ, देखो मेरे को कोई आज तक न मुझे किसी का कुछ चाहिए, बस मैं सुबह 8-9 बजे आ जाता हूँ, रात को 2 बजे तक, क्योंकि जब तक मैं जीऊँगा तब कुल मिला के जो गलत छाप रहे हैं उनको आप आशीर्वाद दें। हाँ, आशीर्वाद भगवान उसका भला करे, और तुम्हारे से अच्छा छापने वाले से बुरा छापने वाला को 1000 गुना भगवान अच्छा करे, मैं तो ये बोलता हूँ। तो लोग कम आए मेरे यहाँ, क्योंकि देखो अभी आज दूसरा दिन है, कम से कम 5000 आदमी आ चुके हैं। अब ये लोग यहाँ से ठीक हो गए, तो ठीक हो के जाएंगे और आएंगे। बाद में यहाँ वो होता है, सिफारिश होती है। मैं किसी की सिफारिश, कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, छोटा हो या बड़ा हो, मेरे लिए सब बड़ो, मैं किसी की सिफारिश नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा। एक सबसे बड़ा चीज यही लग रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि ढोंगी बाबा। तो ढोंगी बाबा अब आप नहीं है, आप तो केवल एक नाड़ी भेद है। मैं नाड़ी का जानता हूँ, नाड़ी तुम्हारे मेरे शरीर का कोई भी आदमी खाली और ये चल बाबा शब्द कहाँ से आ गया? ये लोगों ने दिया है। मैं तो आज भी गणेश भाई बोलता हूँ। अच्छा, हाँ, गणेश और मेरे में आज मैंने भगवा कपड़ा पहना। काली कमल वाले तो चलो आप काली कमल रखते हैं माता जी की, लेकिन ये जो बाबा शब्द ये लोगों ने बाबा 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 बोलने लगे, बाबा बोलते हैं। मैं मेरे को भाई बोलो, मैं तुम्हारा भाई। और देखो जितने बाबा हो, आज तक तुमने ऐसा कोई बाबा देखा कि तुम्हारा पैर कोई पकड़ता हो, तुम्हारा हाथ पैर दबाता हो? मैं सुबह से शाम तक लोगों का हाथ पैर दबा हुए, आप पहली बार आए, आप देख लेना। कोई बाबा ऐसा होगा कि अपनी गाड़ी छोड़ के नीचे उतर के, और बच्चे तो हाथ में पेशाब कर देते, कोई संडास भी कर देते। कभी मैंने कभी नहीं सोचा कि ये आदमी मेरे हाथ पे पेशाब कर देता। क्यों कि मैं तो यही सोचता हूँ कि पूरा भारत जहाँ तक मैं जाऊँ वहाँ पे लोगों को मैं शरीर से स्वस्थ करूँ। दूसरा मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास एक ही ज्ञान है। माता जी ने मेरे को एक ही सिखाया कि मैं लोगों को ठीक करूँ, हाथ पैर कमर सर जो भी बीमारी लगता है, मेरा और कोई मकसद नहीं। और आप दूसरी बात कि आज 32 साल हो गए हैं, आप मेरा नंबर भी देता हूँ, उसमें मेरा वो खाता नंबर भी देता हूँ, और आप चौकसी कर सकते हो। मेरे खाते में कभी 1 लाख रुपये खा नहीं है। जरूरत का मेरा 1.5 लाख रुपया खर्चा है, लेकिन ये लोग पूरा कर देते हैं। ये लोग अभी देखना आप
आधा घंटे के बाद फिर घंटे के बाद ये लोग सब आने लग जाएंगे और एक पेटी में कोई 50 रुपये, कोई 1 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपये डाल के जाते हैं। इसी में मेरा पूरा खर्चा चलता है। तो ये देखिए बाबा जी जो काली कमल वाले हैं, इनके साथ में मैंने पूरी बात करके आपके साथ में शेयर की है। आपने ये पूरी बात अगर सुनी है तो आपको पता चल जाएगा कि अंधविश्वास है या चमत्कार है या वास्तव में अनुभव के आधार पे ये आप लगातार यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। और मैं भी आपको कहना चाहता हूँ मेरे पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि संसार के अंदर सबसे बड़ा कोई सुख है तो वो है निरोगी काया। अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी दुख है तो हर आदमी ये चाहता है कि कुछ न कुछ सुख कैसे प्राप्त किया जाए। और दुनिया में यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सारे लोग कहते हैं कि ढोंगी बाबा के पास में चले गए या अंधविश्वास से चले गए, लेकिन मैं कहता हूँ जो यहाँ आते हैं वो डॉक्टरों से परेशान होके, डॉक्टर जब हाथ ऊंचे कर देते हैं तब लोग यहाँ आते हैं। हाँ, हर जगह पे ऐसा कोई भी मेरे को नहीं मिला कि मैं कहीं नहीं गया और सीधा आपके पास में आया। ऐसा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि पहला देखो, आज मेरा लड़का बीमार है, मेरे पास 2 बीघा जमीन होगा, 5 बीघा जमीन, मैं वो गिरवे रख दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को ठीक करूंगा। लेकिन जब मैंने सब कुछ करने के बाद कोई आधार नहीं रहेगा तब लोग मेरे पास आते हैं। पहले मेरे पास डायरेक्ट कोई नहीं आता। ये तो सब डॉक्टर ने ना बोल दिया है। और मेरे पास 98% लोग ऐसे आते हैं कि डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया कभी ये नहीं होगा, वही आते हैं, वही आते हैं, अच्छे आदमी कोई नहीं आते। तो ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और आपको भी ये पूरी जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कभी बाबा जी के कैंप में आना हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कभी आए हो और फर्क कितना पड़ा तो भी आप जरूर बताना। और मैंने इतने पसंद किए, भाषा मीठी है लेकिन शब्द कड़वे थे, लेकिन बाबा जी के चेहरे पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, क्योंकि हमेशा अगर कम ज्ञान होता है तो उसको गुस्सा आता ही आता है। लेकिन बाबा जी लगातार मेरे प्रश्नों के जवाब लगातार देते रहे। ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और बाबा जी के बारे में आप भी जानकारी रखते हैं तो कमेंट जरूर करना। और यहाँ अगर कैंप में आना है या नहीं आना है उसका हम नहीं कह सकते और बाबा जी कह रहे हैं आपको कहना भी नहीं है। मत को, क्योंकि तुम्हारी ये मैंने ऐसे सुना है, अभी एक आदमी बता रहता है, एक पुखरा चैनल वाला है, वो बहुत बड़ा चैनल वाला है। अब तेरी चैनल में 2-5 लाख आदमी होंगे, तो उसमें से 25,000 आदमी आ जाएगा, तो यहाँ व्यवस्था मेरी बिगड़ जाएगी। मैं तो बोल 10 लाख लोग, हाँ 10 लाख लोग आ जाएंगे, तो यहाँ तो 10 लाख लोग आएंगे, तो ये जो गाँव में आए हूँ उसकी प्रॉपर्टी भी 10 लाख। मैं यहाँ आपका प्रचार करने के लिए नहीं आया, मैं आपकी यहाँ से सच्चाई लोगों के साथ। अब तू देख, कभी मैंने बोला, वो मैंने बोला, मैं तो मेरा अच्छा ही बोलूंगा ना। अब मैं अभी मैदान में जाऊंगा, मैं लखनऊ वाले कोलिया वाले दहरा दूंगा, तो देखना, तो ये बाद में तेरे को पता लगेगा, बाद में तेरे को पता लगेगा कि मैं बोला और मैं सामान्य आदमी। बिल्कुल सही है। और काली कमल वाले बाबा जी से मिलके मैं तो वास्तव में खुश हो गया कि इतने प्रश्न किए, लेकिन बाबा जी निर्मल स्वभाव से लगातार जवाब दे रहे हैं। और आप भी अगर इधर आना हो तो आप अपनी इच्छा से आ सकते हो और बाबा जी का ये वीडियो पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। बाकी लोग तो क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, जो ऊपर फोटो और थंबनेल होती है वो लोग इसीलिए लगाते हैं कि उसके ऊपर लोग क्लिक करें और उसको देखे कि ऐसा, जैसे उसने ऊपर अभी मैंने कल एक शाम को एक वीडियो देखा मेरा, मैं कल रात को, मेरा कल पहला दिन था, लोग कम थे, तो मैं 10 बजे मेरा कार्यक्रम पूरा हो गया था, तो मैं एक वीडियो देखा था, बाबा जी का पर्दाफाश। अब मेरी जिंदगी में पर्दाफाश क्या, मेरी जिंदगी में कपड़ा ही नहीं तो पर्दाफाश, मतलब वो बोलेंगे मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। वो ऐसा लोग इसीलिए लिखते हैं कि लोगों को पता चलेगा कि अरे वो बाबा का पर्दाफाश हुआ, मतलब कुछ खुला होगा या बाबा। पूरा वीडियो देखने के लिए तो वीडियो में जाएंगे एक बात तो अच्छा दिखाते, तो मैंने ये आदमी को फोन लगा के मैं पूछने वाला हूँ कि बेटा तुम मेरा क्या पर्दाफाश तुमने किया, ये तो मेरे को बता। माँ जिसके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है उसका क्या। और जिंदगी में मैंने आज तक न किसी का 1 रुपया खाया, न 1 रुपया किसी का लिया। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि आप प्रशासन के जो कलेक्टर है उनसे बात करो और पूछो ये बाबा कहाँ से आके बैठ गए, तो यहाँ मेरा पूरा पता, मेरा पूरा बता देता हूँ। मैं सुरेंद्र नगर जिला है, लखतर तहसील है, भनाद गाँव है, मेरा पिन कोड नंबर भी देता हूँ 363110 मेरा पिन कोड नंबर है, ये मेरा गाँव है। लेकिन जहाँ कैंप होता है वहाँ प्रशासन की परमिशन। हाँ, पहला परमिशन आने के, देखो मेरे यहाँ हजारों आदमी आते, हर तरह के आदमी आते, तो प्रशासन की परमिशन मिला सिवाय में आज तक कोई कार्यक्रम नहीं किया 32 साल। पहला परमिशन है, यहाँ की भी परमिशन मेरे पास पहले आ गई, उसके बाद ही
अपने संशय में कोई नहीं करता, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी कोई काम गलत करूंगा नहीं और गलत करने दूंगा। तो ये देखिए, आपके साथ में मैंने साफ सुथरी बात बाबा जी के साथ में करके आपके साथ में शेयर किया और बिना किसी एडिटिंग के ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। न्यूज़ वाले तो बड़ा चढ़ा के करते होंगे या सबका अलग अलग कहने का तरीका है, लेकिन मैं ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और बाबा जी जय माता जी, जय माता। माता जी तुम्हारी रक्षा करें। और करूंगा भी नहीं। और ये जो यूट्यूब वाले, ये जो चैनल वाले आते, वही लोग आपको यहाँ तक सब बताते, तो